ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस उत्तरकांड। नर सहस्त्र मह सुनहु पुरारी, को एक होय धर्म व्रतधारी। धर्मशील कोटिक मह कोई, विषय विमुख विराग रति होई। हे त्रिपुरारी सुनिए, हजारों मनुष्यों में कोई एक धर्म के व्रत का धारण करने वाला होता है, और करोड़ों धर्मात्माओं में कोई एक विषय से विमुख, विषयों का त्यागी और वैराग्य परायण होता है। कोट विरक्त मध्य श्रुत कहहि, सम्यक ज्ञान सकृत कोई लहहि। ज्ञानवंत कोटिक मह को, जीवन मुक्त सकृत जग सो। श्रुति कहती है कि करोड़ों विरक्तों में कोई एक ही सम्यक यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करता है, और करोड़ों ज्ञानियों में कोई एक ही जीवन मुक्त होता है। जगत में कोई बिरला ही ऐसा जीवन मुक्त होगा। तीन सहस्त्र महु सब सुखानी, दुर्लभ ब्रह्मलीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। हजारों जीवन मुक्तों में भी सब सुखों की खान, ब्रह्म में लीन विज्ञानवान पुरुष और भी दुर्लभ हैं। धर्मात्मा, वैराग्यवान, ज्ञानी, जीवन मुक्त और ब्रह्मलीन सब तेसो दुर्लभ सुरराया। राम भगत रत गत मद माया, सो हरि भगत का किम पाई। विश्वनाथ मोहि कहूँ बुझाई। इन सब में भी हे देवादिदेव महादेव जी, वह प्राणी अत्यंत दुर्लभ है जो मद और माया से रहित होकर श्री राम जी की भक्ति के परायण हो। हे विश्वनाथ, ऐसी दुर्लभ हरि भक्ति को कोआ कैसे पा गया, मुझे समझाकर कहिए। राम परायण ज्ञान रत गुनागार मत धीर, नात कहो के कारण पायो काक शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हे नाथ, मुझे समझाकर कहिए, ऐसे श्री राम परायण ज्ञान निरत गुणधाम और धीर बुद्धि भुसुंड जी ने कोय का शरीर किस कारण से पाया। यह प्रभु चरित्र पवित्र सुहावा, कहूँ कृपाल काग कह पावा। तुम के बात सुना मद नारी, कहूँ मोहे अति कौतुक भारी। हे कृपालु, बताइए उस कोय ने प्रभु का वह पवित्र और सुंदर चरित्र कहाँ से पाया। और हे कामदेव के शत्रु, यह भी बताइए आपने इसे किस प्रकार सुना, मुझे बड़ा भारी कौतूहल हो रहा है। गरुण महाज्ञानी गुण राशि, हरि सेवक अति निकट निवासी। तेह कहे हे तो काग संजाई, सुनी कथा मुन निकर बिहाई। गरुण जी तो महान ज्ञानी, सद्गुणों की राशि, श्री हरि के सेवक और उनके अत्यंत निकट रहने वाले उनके वाहन ही हैं। उन्होंने मुनियों के समूह को छोड़कर कोय से जाकर हरि कथा किस कारण सुनी। कहूँ कवन विध भा संवादा, दो हरि भगत काग और गादा। गौर गिरा सुन सरस जोहाई, बोले शिव सादर सुख पाई। कहिए काकभूषण जी और गरुण, इन दोनों हरि भक्तों की बातचीत किस प्रकार हुई। पार्वती जी की सरल सुंदर वाणी सुनकर शिव जी सुख पाकर आदर के साथ कहने लगे, धन्य सती पावन मत तोरी। रघुपति चरण प्रीत नहीं थोरी। सुनहु परम पुनीत इतिहासा, जो सुन सकल लोक ब्रह्मनासा। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजय रामचरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है, और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है, पार हो जाता है। ऐसी यह प्रश्न विहंग पद कीन काग संजाय, सो सब सादर कहूँ सुनहु उमा मन लाय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। पक्षीराज गरुड़ जी ने भी जाकर काकभूषण जी से प्राय ऐसे ही प्रश्न किए थे। हे उमा, मैं वह सब कथा आदर सहित कहूँगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिम कथा सुनी भवमोचन, सो प्रसंग सुन सुमुख सुलोचन। प्रथम दक्ष ग्रह तब अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह सब जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी,
हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भाप माना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण की हिन्मक भंगा, जान हो तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे, और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ को विध्वंस कर दिया था। वह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयो मन मोरे, दुखी भयो वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिर सरित तड़ागा, कौतुक देखत भरऊं विरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ, और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया था। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन, पर्वत, नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिर रहा था। गिर सुमेर उत्तर दिश दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तास कनकमय शिखर सुहाए, चार मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्ण में शिखर हैं। उसमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत ही अच्छे लगे। तिन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। शैलो पर सर सुंदर सोहा, मन सोपान देख मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है। पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मड़ियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग। कूजत कल रव हंसगन, गुंजत मंजुल भृंग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उसका जल शीतल, निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर में बोल रहे हैं, और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। राम कथा का सुंदर प्रसंग है, सुनिए और ज्ञान अर्जित कीजिए। बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। धन्यवाद, नमस्कार।